हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 9 जो कि हाइट एंड डिस्टेंस उसके बारे में पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है, मतलब जो हमने त्रिकोणोमेट्री के बारे में पढ़ा था उसी का एक एप्लीकेशन है। मतलब त्रिकोणमिति का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को निकालेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस क्या है? सम एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति, मतलब त्रिकोणमिति का ही एक क्या है, एप्लीकेशन है। तो इसका यूज क्या होता है, मतलब हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि हाइट एंड डिस्टेंस हमने मैथ के अंदर चैप्टर को ऐड किया। तो इसका ये रीज़न है कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करनी है और हम उसकी डायरेक्ट हाइट मेजर नहीं कर सकते, एक्चुअल हाइट को मेजर नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस की हेल्प से बिना उसकी लेंथ को मेजर किए, बिना उसकी हाइट को मेजर किए उसकी हम हाइट पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ये कोई दीवार है, ठीक है, और इसकी मुझे हाइट मेजर करनी है। अब इसके लिए हाइट मेजर करने के लिए जैसे एक लैडर है जो इस दीवार के टॉप मोस्ट पॉइंट को टच करती है, ठीक है। अब लैडर है उसकी तो लेंथ तुम्हें पता होगी, मान के चलो लैडर की जो लेंथ है वो कितनी है, मान के चलते हैं 20 मीटर। और ये जहाँ से दीवार है और जहाँ लैडर का जो नीचे वाला सिरा है, बॉटम है, वो मान के चलो कितना दूर है, 5 मीटर। ठीक है। तो अब तुमसे हमें निकालना क्या है कि जो हाइट है वो दीवार, वॉल की दीवार है वो कितनी है निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये वाला एंगल भी पता रहेगा हमें, एंगल मेजर कर लेंगे। मान के चलो ये वाला एंगल है वो 30 डिग्री का, ठीक है। तो इसमें हाइट कैसे निकालूंगा, तो इसमें मैं कौन सा रेशियो लगाऊंगा, जिसमें बेस और हाइपोटेनस आएगा तो कॉस लगाऊंगा, कॉस 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 5 अपॉन हाइपोटेनस कितना 20। तो ये कितना हो जाएगा √3/2। नहीं, यहाँ से नहीं, मुझे चाहिए हाइट, तो इसमें 10 लगाओ, 10 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट अपॉन बेस। तो ये कितना हो जाएगा, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू, ये हाइट मुझे निकालनी है और बेस कितना 5। तो यहाँ से हाइट कितनी आ जाएगा 5 अपॉन √3 मीटर। तो एग्जाम्पल के लिए हम किसी भी दीवार की जो हाइट है उसे बिना मेजर किए हम निकाल सकते हैं, ठीक है। किसकी सहायता से, हाइट एंड डिस्टेंस की सहायता से। ये वाली डिस्टेंस और एंगल पता रहेगा तो हम हाइट निकाल सकते हैं। अगर हमें हाइट और एंगल पता रहेगा तो हम ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर हमें हाइट और डिस्टेंस दोनों पता रहेंगे तो हम एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1, इसका पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी मैथ को अपने सामने ओपन करके रखिए। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब एक सर्कस है, उसमें एक आर्टिस्ट है जो 20 लंबी रस्सी पर चलता है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। मतलब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कोई पोल है और इस पोल के टॉप पॉइंट से ग्राउंड पर एक रोप बंधी हुई है जो कि टाइटली स्ट्रेच्ड है, मतलब इसमें कहीं पे भी सिकुड़न नहीं है। अब इस पर क्या करेगा जो आर्टिस्ट है वो साइकिल चला के लेके जाएगा। आगे कह रहा है टू द ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब क्या पूछ रहा है, इसकी जो हाइट है वो पूछ रहा है। अगर मैं ABC नाम दूं तो इसमें जो AB है वो निकलवा रहा है, AB इक्वल टू प्रश्नवाचक, इफ द एंगल मेड बाई द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखो ग्राउंड लेवल ये है और रोप ये है, तो इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री। तो बस इतना ही दे रखा है और क्या करना है हमें, फाइंड द हाइट, ठीक है। तो के पोल जो है वो कितना है, इसकी जो लेंथ दे रखी है वो कितनी है 20 मीटर दे रखी है, मतलब रस्सी है वो 20 मीटर लेंथ की है। तो हाइट निकालनी है मुझे, ये निकालनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इन ट्राइंगल
ABC, तो इसमें क्या लगाऊंगा मैं, मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, और मेरे पास क्या है, हाइपोटेनस है, तो इसके लिए क्या लगाना चाहिए मुझे, साइन। तो साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AC। तो यहाँ से साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है मुझे निकालनी है, और AC की वैल्यू कितनी है 20। तो यहाँ से AB कितना हो जाएगा, AB इक्वल टू 20/2, तो AB कितना आएगा 10 मीटर। यही इसका आंसर है। तो ये जो रस्सी है वो, जो पोल है वो कितना हाइट का है, वो 10 मीटर का है, ये आंसर है। तो नोट करो। चलो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ये कोई पेड़ है, अब क्या स्टॉर्म आया, तूफान आया, उसकी वजह से ये यहाँ से टूट गया, और टूटने के बाद इसका जो टॉप पॉइंट है वो ग्राउंड से टच हो गया। ये वाला टॉप पॉइंट है वो ऐसे करके टूट के कहाँ, ग्राउंड पे आ गया, ठीक है। तो और ये एंगल कितने का बना रहा है, 30 डिग्री का, मतलब जो पार्ट टूटा है वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर आगे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब देखो टूटने के बाद जहां ये ग्राउंड को टच करेगा और जहां पर पेड़ लगा हुआ था उनके बीच की दूरी दे रखी है 8 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, और हमसे क्या पूछ रहा है, जो पेड़ है उसकी हाइट बताओ। तो पेड़ तो इतना ऊंचा था, ये इसकी हाइट थी। अगर हाइट को ऐसे रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं इसे नाम दे लूं A B C और D, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है AC, और AC किसके बराबर है, AC इक्वल टू AB प्लस BC, AB प्लस BC। और यहाँ से जो AB है वही टूट कर BD बन गया है, तो यहाँ से मैं लिखूंगा AB इक्वल टू BD, ठीक है। तो क्या निकालना, मुझे AC निकालना है। AC कैसे निकालूंगा मैं, उसके लिए मुझे BD निकालना पड़ेगा और BC निकालना पड़ेगा, इन दोनों का सम करूंगा तो AC आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लगाता हूं इन ट्रायंगल BCD। अब देखो यहाँ एंगल है, एंगल के सामने मुझे क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, 10 में। तो लगाओ tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की वैल्यू 30, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है BC अपॉन बेस कितना है CD। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू BC मुझे निकालना है, और CD कितना दे रखा है 8 मीटर, CD जो है वो 8 मीटर, ये गिवन में लिख लेना। तो ये हो जाएगा 8, तो यहाँ से BC कितना आएगा, BC इक्वल टू 8/√3 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, मेरे पास BD आ गया, अब मुझे क्या क्या मेरे पास BC आ गया, अब BD और निकालना है। तो फिर दोबारा लगाता हूँ मैं इन ट्रायंगल BCD। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे BD निकालना है, मतलब हाइपोटेनस निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास बेस है और हाइपोटेनस निकालना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, कॉस लगाता हूँ, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 30, cos 30 इक्वल टू बेस की वैल्यू कितनी है CD, और हाइपोटेनस कितना है BD। तो cos 30 की वैल्यू √3/2, CD की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन BD मुझे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, BD इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16/√3। अब मेरे पास BD भी आ गया और BC भी आ गया, तो लगाओ इक्वेशन ऐसे फर्स्ट मान लो, सबस्टिट्यूट द वैल्यू या फिर पुट द वैल्यू ऑफ BC एंड
BC एंड BD इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में जब वो लगाएं तो पहली इक्वेशन क्या है, AC इक्वल टू AB प्लस BC, AC इक्वल टू AB प्लस BC। तो AC की जगह क्या लिखना है, AC हमने निकाला है AC BD के बराबर है, तो AC इक्वल टू AB की जगह मैं क्या लिखूंगा, AB की जगह मैं BD लिखूंगा प्लस BC। तो AC हो जाएगा AC इक्वल टू BD की वैल्यू कितनी है 16/√3 प्लस BC की वैल्यू कितनी है 8/√3। तो यहाँ से AC कितना हो जाएगा, अंडर में 3 LCM आएगा तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 8। AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/√3 और इसे सॉल्व करें तो AC इक्वल टू हो जाएगा, इसे लिखूंगा मैं 8 × 3/√3। तो AC इक्वल टू 8 × 3 को लिखूंगा मैं √3 × √3/√3। तो √3 से √3 कैंसिल आउट, तो AC कितना आ गया 8√3 मीटर। यही इसका आंसर है। ठीक है, तो टोटल हाइट जो पेड़ था उसकी हाइट कितनी आ गई 8√3 आई है, 8√3 मीटर। ठीक है।